हेलो चैंपियंस, आज हम एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस सेशन 2 करने वाले हैं। ओके, तो जहां तक हमने फिनिश किया था उसको जस्ट आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज जितने भी क्वेश्चंस बच गए वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 60, है ना। मतलब दो नंबर का सम दिया हुआ है, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और उसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है। ए इंटू बी कितना दिया हुआ देखिए 5 इंटू 60। पूछा क्या है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल पूछा है। इट मीन्स 1/a प्लस 1/b पूछा है। इट मीन्स क्या पूछा है, a प्लस बी अपॉन ए बी पूछा है। a प्लस बी कितना है 60, a इंटू बी कितना है 5 इंटू 60, 60 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1/5। देख रहे कितने इजी तरीके से ना इस क्वेश्चन को हमने डील किया। कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सीधा सा हमको पकड़ना है कि नंबर का रेसिप्रोकल पूछा है, मतलब 1/a प्लस 1/b पूछा है, मतलब a प्लस बी अपॉन ए बी पूछा है ना। सम ऑफ नंबर और डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये दो डेटा हमें चाहिए। सम ऑफ नंबर हमें डायरेक्ट दिख गया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें पता है कि एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा ना, क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मिनिमम टाइम में, है ना, आप आंसर को फाइंड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस दिस एंड दिस। तो पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, कितना है लीस्ट नंबर पहले फाइंड करते हैं, फिर हम 5 डिजिट भी फाइंड कर लेंगे। तो 9, 12, 25, तो अगर मैं 27 की बात करूं, मैं पहले लिख लेता हूं। तो 9 में कुछ भी बचा नहीं, 12 में 3 तो आ गया, 4 बचा है तो 4 लिख दिया हमने, ये भी डन हो गया। 15 का 3 आ चुका है लेकिन 5 मिसिंग है तो 5 लिख दिया, ये भी डन हो गया, है ना। इधर 25 का 1 5 तो आ गया, 1 5 बाकी है तो ये भी लिख दिया हमने, है ना। पूरा कंप्लीट हो गया, क्या पूरा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। ये हो गया एलसीएम। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 25 चौक 100 और ये कितना गया 2700, 2700, कितना आ गया देखिए 2700 हो गया। इसका जो एलसीएम हो गया कितना हो गया 2700 हो गया। ओके, अब क्या करना है कि लीस्ट ढूंढना है, 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, लीस्ट 5 डिजिट। तो 2700 को, है ना, अगर मैं डिवाइड कर दूं, किसको डिवाइड कर दूं ना, किसको डिवाइड कर दूं, या तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर लो, या लीस्ट नंबर 5 डिजिट का है उसको डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से किसको भी डिवाइड कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो मैंने क्यों ना लार्जेस्ट 4 डिजिट को डिवाइड कर लूं, है ना। तो कितना टाइम्स लगेगा, आप देखिए डायरेक्ट कितना टाइम्स लगेगा, ये 9900 या 2700 लगभग 4 टाइम्स लग जाएगा, क्या नहीं 4 टाइम भी नहीं लगेगा, 3 टाइम्स लग जाएगा। कितना लगेगा 3 टाइम्स लग जाएगा। 3 टाइम्स लगाइए, कितना आएगा 0 0 9 27 9 27, सॉरी 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। 27 81 होगा ना, 1 आएगा ना, सॉरी कितना हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक, 9999, है ना। कितना हो जाएगा 7 या 21 और 3 दिन 6 2 8, कितना आ गया 8100, है ना। तो अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 998 और ये कितना आ जाएगा 1, कितना जाएगा 1899, है ना। तो ध्यान से देखिए, अभी ये रिमाइंडर बच गया 1899। तो ये जो 1899 है वो हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि अगर 1899 माइनस करेंगे तो जो नंबर मिलेगा हमें वो 4 डिजिट का मिलेगा। हमें क्या ढूंढना है, देखिए 5 डिजिट का ढूंढना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था कि रिमाइंडर बच गया है ना, या तो घटा दीजिए या जितना और आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे बढ़ जाइए, तो आपको नंबर डिविजिबल मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 2700 आगे मिलेगा। अभी 1899 हम चल चुके हैं, कितना और आगे चलना है, कैसे निकालेंगे, तो 1899 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 1 0 8 801, है ना। कितना आ जाएगा देखिए 801। इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझिए कि अगर या तो 1899 क्या कीजिए माइनस कर दीजिए,
तो नंबर क्या मिल जाएगा, 2700 से डिविजिबल मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन हम घटा नहीं सकते क्योंकि नंबर 4 डिजिट हो जाएगा, हमें ऐड करना है। तो कितना और ऐड करें, तो 2700 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 1899 ऑलरेडी हम चल चुके हैं, तो कितना और चलने की जरूरत है, 801, मतलब 801 और चलने की जरूरत है। ऐड कर दीजिए, 9 और 1 10, 9 और 1 10 है ना, 9 और 17 1 18, 9 और 1 10, कितना गया 10,800, कितना गया 10,800। एकदम सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है। सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना, और डबल एंड 4 डिजिट का हमने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर ले लिया, उसको डिवाइड किया, इतना रिमाइंडर बच गया। माइनस कर नहीं सकते, हमें आगे जाना है। तो आगे कितना जाना है भाई, 1900 ऑलरेडी चल चुके हैं, 1899, 801 स्टेप और आगे चलना है। जैसे यहाँ 801 स्टेप और आगे चलेंगे, जो भी नंबर मिलेगा 2700 से क्या मिलेगा, डिविजिबल मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि द HCF ऑफ 3 नंबर इज 57। 3 नंबर का HCF कितना है, 57। इफ दे आर इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस, इस रेशियो में है, मतलब क्या आ जाएगा, 4H 5H 6H, यही तो नंबर आएगा, है ना। और H की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, देन फाइंड द नंबर। इससे इजी सवाल और क्या हो सकता है, H की वैल्यू कितनी दी हुई है, 57 दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 4H, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 228। दूसरा नंबर क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा, मतलब 250, 7 बचे 35, 285। तीसरा नंबर 6 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 300, 7 6 42, कितना हो जाएगा, 342। कौन सा रहा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। देख रहे हैं कितना इजी सवाल है। ये एमटीएस का सवाल है, मैंने एमटीएस के सवाल भी लिए हैं, CHSL के सवाल भी लिए हैं, ताकि हर एक एग्जाम के लिए आपका एक बार कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस दिस एंड दिस। अगर ये रेशियो है तो नंबर क्या हो जाएगा, 3H 5H 7H, यही तो हो जाएगा। ठीक है, HCF फाइंड करना। इसका एलसीएम दिया हुआ है 2625। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2625, और एलसीएम होगा कितना, देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले तो H लिख लीजिए, इनटू क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखिए 3 है 5 है 7 है, सारे फैक्टर्स इसमें आने चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए एलसीएम में। और सीधा सा देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल कर लीजिए, 7 या 21, 5 2 7 49, 7 बचे 35। सीधा से डायरेक्ट 15 से कैंसिल कर लीजिए, 15 दूनी 30, 7 और 5 15 बचे 75, कितना आ गया, H की वैल्यू 25, कितनी आ गई 25। सो H इज 25। क्या कोई मुश्किल है इसमें। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि राधा, प्रतिमा एंड रीना बिगिन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर पाथ में जॉगिंग कर रहे हैं वो लोग, एंड दे कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन 50 सेकेंड। है ना, सबका अलग अलग दिया हुआ है ना, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सबका अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ, कितना कितना देखिए, 50 है, 75 है और 100 है, ये अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, करके आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो लोग मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, पॉइंट ऐसे तीनों ने स्टार्ट किया ना, तीनों ने स्टार्ट किया, है ना। अब तीनों एक साथ वापस कब मिलेंगे इस पॉइंट, है ना। तो सीधी सी बात है कि एक राउंड कंप्लीट करने में ये 50 सेकंड लग रहा है, दूसरे को 75 लग रहा है, तीसरे को 100 लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, है ना, हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जिसके बाद तीनों एक साथ चक्कर कंप्लीट करें, तीनों एक साथ क्या करें, चक्कर कंप्लीट करें। इसका मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, तीनों का कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है, सीधा सीधा हमको एलसीएम निकालना है। तो ये 100 हो गया, 50 का 100 पूरा, 50 का पूरा फैक्टर इसमें आ गया। 75 में क्या होता है, 25 दिया 75, एक 3 मिसिंग है, मतलब कितना आ गया 300। कहने का मतलब क्या है, 300 आया एलसीएम हमने क्यों निकाला, कहने का मतलब ये है कि 300 सेकंड के बाद तीनों एक साथ एक जगह मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 300 सेकंड के बाद सबका राउंड कंप्लीट होगा। कैसे, देखिए ये कितना चक्कर लगाएगा 300 के बाद, 6 चक्कर लगाएगा। ये कितना लगाएगा 300 के बाद, देखिए 4 चक्कर लगाएगा। ये देखिए कितना लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। तो आप 1 चक्कर लगाइए चाहे 10 चक्कर लगाइए, घूम के तो वापस यहीं पे आएंगे ना। अगर आपका चक्कर एक बार कंप्लीट हो गया, है ना, तो घूम के तो यहीं पे मिलेंगे ना आप। तो 300 सेकंड ऐसा टाइम है कि इसके बाद
तीनों का चक्कर कंप्लीट होगा एक साथ और तीनों के कहाँ मिलेंगे, ए पे मिलेंगे। यही पूछा था, लेकिन हमें मिनट में पूछा है, तो 300 सेकेंड डिवाइड बाई 60 है ना, कितना हो जाएगा 5 मिनट है ना। 5 मिनट के बाद पहली बार तीनों एक साथ मिलेंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि पहली बार कहीं मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए सबका कंप्लीट चक्कर एक साथ होना चाहिए, सबका कंप्लीट चक्कर एक साथ होना चाहिए। अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है कि the HCF of two number is 12, okay, which of the following can never be their LCM। आप खुद सोचिए, अगर किसी दो नंबर का HCF कितना है 12 है, दो नंबर हमने एज्यूम कर लिया HX, HY, इसका HCF क्या H है, तो इसका LCM क्या होगा, इसका LCM होगा H इंटू XY। यही तो होता है, मैंने बताया था आपको, सब कुछ सिखा रखा हूँ। मतलब जो भी LCM होगा H उसका फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं, एक ही इंफॉर्मेशन दिया है हमें, है ना, कि HCF कितना है 12, तो जो भी इसका LCM होगा, है ना, जो भी इसका LCM होगा, है ना, उसका H क्या होगा, फैक्टर होगा। H क्या होगा, फैक्टर होगा। तो क्या H इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। H इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। H इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। लेकिन इसका फैक्टर H नहीं है, मतलब 100% इसका LCM कभी भी 74 नहीं हो सकता। लिख के लिए कुछ भी हो जाएगा, 12 का फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 12 का मल्टीपल, लेकिन 74 नहीं हो सकता, है ना। इस नंबर का LCM कभी भी 74 नहीं हो सकता है। यही पूछा था कौन नहीं हो सकता है, तो 74 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, HCF ऑफ दिस नंबर दिया हुआ है, देन द ग्रेटर नंबर क्या है, तो सीधी सी बात है ना, HCF दिया है तो नंबर क्या हो जाएगा 37x, 37y आ जाएगा, है ना। दोनों का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, दिया हुआ, सॉरी, है ना। तो 37x इंटू 37y कितना दिया हुआ, 4107, ये तो दिया है ना, 4107 दिया हुआ है। 37 से कैंसिल कीजिए, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम्स लगेगा 37, 4 0 1 टाइम्स, है ना, फिर 37 1 टाइम्स, ये हो गया देखिए। फिर 37 से अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपको खुद पता है ना, खुद पता है कि अगर एक्स वाई 3 है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक 1 हो जाए, दूसरा क्या हो जाए 3 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है। इट मीन्स एक वैल्यू हो जाएगी 37 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 37 इंटू 3 मतलब 111। ये दो पॉसिबिलिटी है ना, ये दो पॉसिबिलिटी है। ओके, इट मीन्स मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 111। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, इफ देयर HCF इज 3 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कभी सम पूछ रहा है, कभी डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट सोच लीजिए, इसका नंबर कितना है 13h और दूसरा क्या हो जाएगा 15h। ठीक है, पहला नंबर कितना हो जाएगा 13h, दूसरा कितना हो जाएगा 15h। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2h, है ना। 2 इंटू h, h कितना है भाई 3, आंसर कितना आ गया 6। क्या मुश्किल है क्या, देख रहे हैं सब 10 सेकंड में सॉल्व होने वाले सवाल है, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन रीड करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए सॉल्व में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which when added to 5 is exactly divisible by this, है ना। तो सीधी सी बात है, क्या कह रहा है कि कोई नंबर है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर x, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जा रहा है 12, 14 और 18 से। तो तीनों का क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा भाई। तो 18 आ गया, 18 का कितना आ गया 18 आ गया, 12 का कितना आ गया 6 तो आ गया, 1 2 बच गया 2 लिख लीजिए, 14 का 2 तो आ गया, 7 बाकी है 7 लिख लीजिए। तो कितना आ गया देखिए 7 दूनी 14 इंटू 18 कितना हो जाएगा भाई 18 चौक 72, 18 और 7 25, कितना आ गया देखिए 252, है ना। कितना आ गया 252। तो ध्यान से समझिए, ये जो 252 है वो क्या है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से क्या है डिविजिबल है ना, इन तीनों से क्या है डिविजिबल है।
और ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, x प्लस 5 के बराबर है। ये नंबर किसके बराबर है, x प्लस 5 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 247। मतलब 247 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो नंबर जो आ जाएगा 252 आ जाएगा, जो कि 12, 14 और 18 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, यही पूछा था आपसे, है ना। तो क्वेश्चन को देखने बस घुमा रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है वो, चीजें तो एक ही पूछ रहा है, या तो एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द सीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/20th ऑफ देयर एलसीएम, है ना, 1/20th ऑफ देयर एलसीएम। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 96 एंड द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 456, कितना दिया, 456। ठीक है, तो बोला है कि देन व्हाट इज द अदर नंबर। मतलब अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन की बात करूं, है ना, तो रेशियो क्या दे रहा है, अगर ये 1 है तो ये 120 है, 120 देख रहे हो, 120 टाइम्स, है ना, वही तो दिया, द सीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/20th ऑफ देयर एलसीएम, है ना। क्या बोला, 1/20th ऑफ देयर एलसीएम, अच्छा सॉरी 1/20th बोल रहा है ना, इट मीन्स कितना बोल रहा है कि इसका 1/20th, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, 1/20th बोल रहा है। मतलब अगर HCF 1 है तो LCM कितना है, 20 है ना। इट मीन्स या तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर LCM मेरा 20 है तो HCF कितना है, 1 है। ठीक है, 1 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट है तो ये कितना है, 20 यूनिट है। एग्जैक्टली नहीं, आप चाहो तो x के फॉर्म में मान सकते हो, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ऐसे मैंने क्या माना, यूनिट में माना है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखेंगे कि यूनिट में हम डेटा कैसे मानते हैं, है ना। तो ये 1 हो गया तो ये कितना होगा, 20। अब चाहो तो x ही मान लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, है ना, x ही मान लेते हैं चलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये x है तो ये कितना है, 20x, है ना, इसका 20 गुना है, कितना है, 20 गुना, है ना। अब देखिए पूछा, इफ वन ऑफ द नंबर इज 96, पहला नंबर जो है 96 है, एंड द डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 19x, ये किसके बराबर है, 456 के बराबर है। इट मीन्स 19 से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। देखिए 19 दूनी 38, 19 चौक 76, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। मतलब मेरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 480, और एचसीएफ कितना हो गया 24, कितना आ गया 24। एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। पूछा व्हाट इज द अदर नंबर। अब सीधी सी बात हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो 96 इंटू दूसरा नंबर मान लेते हैं b, ये कितना है 96, तो 24 चौक 96, 4 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 120। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 483, दो नंबर का प्रोडक्ट 483 है, तो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर। ये मैंने बताया था आपको कि अगर दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वही एलसीएम होता है। द 483 की किंग क्या है, इसका एलसीएम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़िए, व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 14, 84 एंड 28। तो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर तो बाद में ढूंढेंगे, पहले हम क्या ढूंढते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बाद में उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 84, 84 लिख लीजिए। 14 क्या है, इसका मल्टीपल है, 14 क्या है, इसका मल्टीपल है, सॉरी 14 क्या है, इसका फैक्टर है। 28 भी क्या है, इसका फैक्टर है। मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 84, नहीं इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 84। ओके, अब इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो 84 क्या होता है, 4 × 3 × 7, यही तो होता है। अभी इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, है ना, ये एलसीएम चलिए हो गया। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ ना, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। तो 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 नहीं है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, यही करना आपको। मतलब सीधी सी बात है, ये जो नंबर था मेरा 84, 84, उसको हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, सॉरी 21, मतलब 84 × 21 कितना आ जाएगा भाई, किस चौक 84, 4 और 168 प्लस 8 कितना आ गया 176, कितना आ गया 1764। 1764
परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है 1764, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 42 का परफेक्ट स्क्वायर है कितना? 1760। ओके, तो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया? 1764। अगला देखिए, करा कि 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and their LCM is 60. What is the SCF of the number? तो मुझे लग रहा टाइम पास है, इसमें क्या करें देखिए, 2h 3h और 5h, यही तो हो गया नंबर। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आप बताइए, एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 2 × 3 × 5 × h हो जाएगा क्या, है ना, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये 60 दिया हुआ है, तो 5 दिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, h की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 2। सब 2-2 सेकंड का सवाल है ना। आगे बढ़िए, और देखिए इस तरह का सवाल मैंने कराया था वो क्लास में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 5 बेल्स है जो क्या हो रहा है, बज रहा है अलग अलग टाइम पे, 5, 10, 15, 20 और 25 में। तो कह रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार साथ में बजेगा ये बताना है आपको, ना कितनी बार साथ में बजेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहले इसका निकालते हैं कि एक साथ बजेगा कितनी देर में, वो निकाल लेते हैं। मतलब क्या होगा, कॉमन मल्टीपल निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, सीधी सी बात है ना। इसी को लैंग्वेज है पूछ दिया कि सब एक साथ कब बजेंगे। तो हमने अगर 25 ले लिया तो 5 तो इसमें काउंट हो गया, 10 का 2 बचा है, 2 लिख लिया हमने, ये भी हो गया। 15 में 5 तो है लेकिन 3 मिसिंग है तो 3 लिख दिया, है ना। 20 का 2 है, 5 है, 1 2 मिसिंग है, 2 लिख दिया। 25 तो पूरा आ ही चुका है, 25 तो पूरा आ ही चुका है ना। तो ये आ गया इसका एलसीएम, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? ये 25 चौक 100 300 सेकंड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 300 सेकंड में पहली बार ये एक साथ बजेंगे, है ना। 300 सेकंड में पहली बार ये एक बार बजेंगे। इसी को मैं अगर मिनट में लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट, है ना। 5 मिनट में एक बार बजेंगे, पहली बार बजेंगे 5 मिनट में। टोटल मिनट कितना दिया हुआ हमको, टोटल टाइम कितना दिया हुआ हमें? 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 60 और 20 कितना दिया हुआ? 80 मिनट दिया हुआ। टोटल कितना दिया हुआ? 60 और 20 80 मिनट दिया हुआ है। तो 80/5 कितनी बार बजेंगे? ये 16 बार बजेंगे। कितना बजेंगे? 16 टाइम्स बजेंगे। लेकिन 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 टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 16 + 1। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि स्टार्टिंग में तीनों को एक साथ बजाया, सारे तीनों नहीं, चारों को, पांचों को एक साथ बजाया गया, पांचों बेल को एक साथ बजाया गया। ये स्टार्टिंग हो गया, ये स्टार्टिंग होगी, है ना। स्टार्ट किया गया, तीनों को एक साथ बजाया गया, फिर छोड़ दिया गया, है ना। तो ये भी काउंट करेंगे। अगर मना करेगा तो इसको नहीं करेंगे। कई बार बोलता है कि जो स्टार्टिंग में बेल बजाया गया उसको आप काउंट नहीं करना है, तो कितनी बार बजा, तो फिर इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है तो इसको भी काउंट करेंगे। टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। कितना गया आंसर? 17। क्या पूछा देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधा पूछा कि आपसे एलसीएम निकाल दीजिए और एचसीएफ निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा रेशियो पूछा है, ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, होमवर्क इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। What is the least number of a student in a class such that they can make row of 10, 15 and 20 and also the total number of a student is a perfect square। फिर से वही पूछा, देखिए एलसीएम निकालना है। वो क्यों निकालना है एलसीएम भाई? क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है सच दैट दे कैन मेक रो ऑफ इतना, मतलब वो 10 का मल्टीपल हो, 15 का भी मल्टीपल हो, तभी तो रो में लगा पाएंगे, और 20 का मल्टीपल हो। अब मान लीजिए 21 बच्चा है तो उसको 20-20 के रो में खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, एक बच जाएगा, है ना। परफेक्ट रो में खड़ा होना चाहिए, मतलब क्या है, ये तीनों का मल्टीपल है, तभी तो एलसीएम निकालेंगे। तो 20 इंटू, है ना, 10 तो इसमें आ गया, 15 का 5 आ गया, 3 मिसिंग है, कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। अगर 60 रहेगा तो क्या करेंगे? 10-10 का 6 रो बना देंगे, 15 का 4 रो बना देंगे, 20 का 3 रो बना देंगे। तो देख रहे हैं पूरा प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। बट सवाल यहीं तक नहीं है, सवाल यहीं तक होता तो आंसर 60 आता। बट बोला क्या? टोटल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, प्रॉब्लम ये है। बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो 60 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 15 मतलब 4 × 3 × 5, ये आएगा। देखिए, है ना, यही तो आएगा। तो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो क्या करना पड़ेगा? × 3 × 5 करना पड़ेगा क्या? क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो कितना था? 60 था। 60 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 × 6 = 90। कितना आ गया आंसर?
900 कितना आ गया 900 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या पूछा है कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 45 देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर दिस एंड दिस फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। है ना, मुझे लगता है कि ऑलरेडी सेम क्वेश्चन हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। हमसे पूछा है क्या 1/a प्लस 1/b। इसका मतलब सीधा सीधा क्या पूछा है a प्लस बी अपॉन ए बी पूछा है और सम ऑफ नंबर कितना दिया हुआ 45 और एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 5 इंटू 70। देख रहे हैं डायरेक्ट नहीं दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर, लेकिन हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। अब बस कैंसिल कर दीजिए जो भी कैंसिल हो रहा है ना। 5 से ये 14 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या नहीं, तो 9 बाई कितना हो गया 70, कितना हो गया 9/70। अगला क्वेश्चन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 14। एलसीएम दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब ये पूछ रहा है कि उसका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है ना, उसका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है ना। तब खुद सोचिए कि अगर कोई नंबर है ना एचसीएफ के फॉर्म में है तो जो भी एचसीएफ होता है, जो भी एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है फैक्टर ऑफ एलसीएम ही तो होता है। और ध्यान से देखिएगा अगर आपने देखा होगा हमेशा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, अगर मैं एलसीएम लिखूं तो क्या होता है h इंटू एक्स वाई। 3 नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर अगर मान लीजिए क्या है एच एक्स एच वाई एच जेड, चाहे जितना नंबर हो 3 हो 4 हो 5 उससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम h इंटू एक्स वाई जेड, यही तो आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं 3 नंबर का तो क्या आएगा h इंटू एक्स वाई जेड, मतलब जो h होगा वो क्या होगा एलसीएम का फैक्टर होगा। क्या होगा फैक्टर होगा। तो 40 का फैक्टर क्या है 20 है, बिल्कुल है। 25 है नहीं है, 5 है बिल्कुल है, 10 है बिल्कुल है, मतलब 25 कभी इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अगर किसी 3 नंबर का एलसीएम 40 है तो 25 कभी उसका फैक्टर सॉरी एचसीएफ उसका नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1500, एचसीएफ दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर। देख रहे सीजीएल टायर 2 का सवाल है, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कराया बट फिर से वापस चेक कराऊंगा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 1500 है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना 1500 है। नंबर क्या होता है भाई एच एक्स और एच वाई होता है, यही तो नंबर मानते हैं क्योंकि एच दिया हुआ है तो इसलिए हम एच के फॉर्म में नंबर मान रहे हैं ना। तो क्या होगा दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1500 है ना। एच स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू कितनी है 100, मतलब एक्स वाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। अब देखिए कितना पेयर बनेगा, फटाफट अरेंज करते जाइए क्या क्या बनेगा कॉम्बिनेशन 1 और 15। क्यों बना रहे हैं कॉम्बिनेशन, कैसे बनाना है कॉम्बिनेशन, इस तरह से बनाना है कि एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए कोप्राइम होना चाहिए। तो 1 और 15 कोप्राइम है बिल्कुल है। फिर दूसरा क्या क्या बनेगा 15 का पहले फैक्टर लिख लेता हूँ फटाफट, क्या क्या फैक्टर होगा 1 होगा 3 होगा 5 होगा और 15 होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो पहला बन गया 1 और 15, दूसरा क्या बनेगा 3 और 5, और कोई बन रहा है क्या नहीं, 2 ही पॉसिबिलिटी। सम वाले में ज्यादा बनता है, याद कीजिए मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें शायद x प्लस वाई इक्वल टू 15 था, इसमें बहुत सारे फैक्टर बने थे 4 या 5 बने थे लगभग है ना, जो भी है ना। लेकिन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। देखिए अब 4 ही फैक्टर है तो 2 ही कॉम्बिनेशन बनने का चांसेस है मैक्सिमम, या तो 1 इंटू 15 बनेगा या 3 इंटू 15 बनेगा, दोनों का दोनों कोपरा में, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा है ना। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन कराया स्टार्टिंग में है ना, ट्राई कीजिएगा होमवर्क, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, सिर्फ आपको फैक्टर निकालना है बस। If the highest common factor of this and this is 15, then the HCF of this number, पूछा है कि इसका HCF कितना होगा है ना। अगर XY का HCF कितना है, XY का HCF कितना दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है ना। तो क्या बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर है ना, और एंड 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, अच्छा मतलब HCF ऑफ दिस इज डिविजिबल बाई, इसका HCF है वो किससे डिविजिबल है, मतलब सीधा सीधा क्या बोला कि HCF निकाली है ना, HCF निकालते हैं। देखिए इसका HCF कितना हो जाएगा, अगर मैं फैक्टर करूं तो फर्स्ट नंबर कितना लिखा हुआ देखिए 6x माइनस 9y इंटू 6x प्लस 9y है ना, फैक्टर कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड नंबर का इधर निकाल रहा हूं
ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इंटू 9x प्लस 3y, यही तो आएगा। देखिए अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 इंटू 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, यही तो आएगा। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 9 इंटू 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, यही तो आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी एक नंबर को पकड़ लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस नंबर की बात करूँ, तो क्या क्या कॉमन आएगा, ये 9 बाहर कॉमन आ गया। देखिए एक्स वाई दोनों कितना होगा, दोनों का एचसीएफ कितना 15 दिया हुआ, देखिए 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, दोनों में क्या है कॉमन, क्या है 15 है, तो यहाँ से भी कॉमन क्या आ जाएगा 15, मतलब 9 इंटू 15, ये कॉमन आ जाएगा। देखिए है ना, आगे क्या कॉमन देखिए। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से भी देखिए, क्योंकि एचसीएफ मतलब दोनों से कॉमन आना चाहिए 9। यहाँ से क्या आएगा एक्स वाई, दोनों का एचसीएफ कितना 15, तो 15 बाहर आ जाएगा। एक्स वाई दोनों का एचसीएफ कितना 15, मतलब दोनों में 15 है, तो 15 बाहर आ गया। दोनों से देखिए सेम आ रहा है क्या, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, ये आ रहा है। ये किससे डिविजिबल है, सीधा सीधा दिख रहा है 15 नमा 135, 135 से क्या है डिविजिबल है, क्योंकि 135 का क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया। देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, देखिए घबराना नहीं है। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, वो भी करंट सवाल है, 2023 का सवाल है ना, लास्ट ईयर का सवाल है, मतलब इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं है, आराम से फैक्टर करना है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 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 दिस। ये भी देखिए सीजीएल का पूछा हुआ सवाल, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेम सवाल करना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम निकाल देना है, वो नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। वो नंबर क्या आएगा डिविजिबल आएगा, उसको मान लीजिएगा क्या 2x इज इक्वल टू एलसीएम, है ना, जो भी एलसीएम है ना, वो क्या है 2x के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा एलसीएम बाई 2। यही पूछा था आपसे, किस नंबर को डबल किया गया कि वो डिविजिबल हो जाए। कैलकुलेट द एचसीएफ, ये तो बहुत इजी बताया था। एचसीएफ मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए, तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना आ रहा है 2 अपॉन डिनोमिनेटर का क्या निकाल देना है एलसीएम। क्या क्या दिख रहा है इसमें एलसीएम, 17 इंटू 15 कर दीजिए, 5 तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा इसमें, तो 17 पच्चे 85 है ना, 17 और 8 कितना हो गया 25, कितना गया 255, तो 2 बटा कितना हो गया 255, है ना, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एचसीएफ ऑफ 2 or more numbers is the highest number which perfectly divides all the given number, ये बिल्कुल सही है। एचसीएफ ऑफ 2 or more number is the highest number which perfectly divides all the given number। आगे और भी पढ़ लेते हैं। एचसीएफ is called the least common divisor, तो गलत हो गया, है ना, लीस्ट कॉमन डिविजर नहीं होता है, हाईएस्ट कॉमन डिविजर होता है। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्ट। क्या बोल रहा था, इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ द मल्टीपल्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर इज लिस्टेड। बिल्कुल नहीं, ये काम थोड़ी नहीं करते हैं, मल्टीपल्स थोड़ी ना लेते हैं हम ऑल द गिवन नंबर्स का, है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वो तो हम किस में करते हैं, एलसीएम में करते हैं। किस में करते हैं, एलसीएम में करते हैं। अगला सवाल, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42, द एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b कितना हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि a एंड b का एलसीएम है ना, a एंड b का एलसीएम कितना आ रहा है 42 आ रहा है, कितना आ रहा है 42। तो बोला कि 5a और 11b का एलसीएम बताइए, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है तो 42 में 5 और 11 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 11 दोनों क्या है कोप्राइम, और जहां कोप्राइम आ गया एलसीएम में सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जाएगा, देखिए 11 कितना जाएगा 55 इंटू 42, ये आपको करना पड़ेगा। तो 5 10 यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, सब में 0 कोई बात नहीं, देख लेते हैं लगभग कितना आएगा, ये 550 चौक लगभग 2000 के आसपास आएगा। कम सा दिख रहा है 2310, कितना जाएगा ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2310, क्योंकि ऑप्शन में गैप बहुत ज्यादा है। अगर ऑप्शन में गैप बहुत ज्यादा है तो एकदम अप्रोक्सीमेशन लगाइए बिना किसी टेंशन के। सीधा से दिख रहा है कि अगर ये 40 भी होता 42 की जगह तो कितना होता है 550 का 4 गुना, मतलब 2000 के आसपास। द सम ऑफ टू नंबर
द सम ऑफ टू नंबर इज दिस वन एंड देयर HCF इज 68। द नंबर ऑफ पेयर, फिर से देखिए आगे यहाँ पेयर, यहाँ पे सम वाला है तो सम वाला में ज़्यादा केसेज बनते हैं, मैं अभी बना कर दिखा रहा हूँ। दो नंबर क्या हो जाएगा HX और HY। HX लिखने की भी जरूरत नहीं है, HCF दिया 68 मतलब 68X, 68Y, ये हो गया दोनों नंबर, दोनों का सम दिया हुआ, सम कितना हो जाएगा 68 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ सम 1224 है ना, 1224। कैंसिल कीजिए, कितने टाइम्स कैंसिल होगा देखिए 68, एक बार लगाइए कितना आ जाएगा भाई 32 इधर बच जाएगा, और 22 कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, 54 और 4 बचा, कितने टाइम्स लगेगा देखिए, सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 8 लगेगा क्या, 8 64 बिल्कुल लगेगा, मतलब कितना लगेगा 8 टाइम्स तो लग जाएगा, मतलब कितना आ गया देखिए 18 आ गया है ना, 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब x प्लस वाई 18 है तो क्या क्या पेयर्स बन सकता है, कंडीशन क्या, एक्स वाई क्या होना चाहिए प्राइम, तो पहला तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 17, ये तो बिल्कुल लगेगा। क्या 2 प्लस 16 लगा सकते हैं, नहीं। 3 प्लस 15 लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कॉमन फैक्टर देखते हैं 1 होना चाहिए। 4 प्लस 14 बिल्कुल नहीं। 5 प्लस 13 लग जाएगा क्या, बिल्कुल लगेगा। फिर 6 प्लस 12, इधर एक बढ़ाते जाइए इधर एक घटाते जाइए, है ना, सारे केसेस आ जाएंगे, कुछ भी छूटने का चांस ही नहीं है। तो ये 6 12 नहीं आएगा, 7 11 बिल्कुल आएगा, 7 11 आ जाएगा। फिर 8 10 नहीं आएगा, फिर 9 9 नहीं आएगा। बस जैसे ही बराबर आ गया 9 9 बराबर पर आ गया, यहीं पे कहानी बंद कर दीजिए, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है कि वो फिर रिपीट होगा। कितने केसेस बन गए टोटल, 3 पॉसिबिलिटी है। कितने पॉसिबिलिटी टोटल, 3 पॉसिबिलिटी है ना। देख लीजिए, प्राइम को प्राइम बनाना था 1 17 5 13 7 11, इसके आगे बनेगा ही नहीं। अगला क्या करना, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस 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 एंड दिस। तो सीधी सी बात है, क्या करना आपको, कॉमन फैक्टर निकालना, मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। कॉमन मल्टीपल निकालना, तो पहले इसका कॉमन मल्टीपल निकाल, यहाँ से क्या कॉमन आएगा देखिए, ए बी कॉमन आ रहा, सीधा सीधा दिख रहा है कि ए बी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सबका फैक्टर निकाल दीजिए, बस पहले का फैक्टर आ गया। दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा भाई, ए माइनस बी बच जाएगा। अगला बढ़िए, अगले में क्या लिखा है, ए बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर मैं इसका एलसीएम लिखने जाऊं तो क्या क्या फैक्टर दिख रहा है आपको, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तीनों में बड़ा कौन है भाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डन। ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, तो लिख दीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी देखिए यहाँ मौजूद है, सारे मल्टीपल सारे फैक्टर आना चाहिए। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। कितना हो गया एलसीएम, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला क्या कर रहा है, द एलसीएम एंड रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर दिस दिस दिस, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। फिर से देखिए इजी सवाल, तीनों नंबर क्या हो जाएगा, 3h 7h 11h, ये तीनों नंबर आ गया। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू h हो जाएगा क्या, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1386, 1386। ध्यान रखिएगा, ये जो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए कर पा रहा है क्योंकि 3 7 11 क्या है, तीनों के तीनों क्या है, को प्राइम। इस चीज का याद रखिएगा, क्या है, तीनों को प्राइम है ना। तो एलसीएम निकालते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अब मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 15 दे दे, ऐसे h दे दे, है ना। एक सवाल ऐसा भी कराया था मैंने क्लास में। तो जब यहाँ पे जब एलसीएम निकालने जाएंगे तो ऐसे मत कर दीजिएगा 3 इंटू 5 इंटू 15 इंटू h कर दीजिएगा, नहीं ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से 15 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो ये 15 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिएगा ये आ गया। अब फटाफट क्या कीजिए, कैंसिल करना शुरू कीजिए। पहले तो 11 से कैंसिल कीजिए, कितना टाइम में कटेगा, 11 1 2 11 दिन 22, 11 छक 66, 11 से कैंसिल हो गया। अब 7 21 से कैंसिल करेंगे, कितना टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स कैंसिल होगा। h की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पूछा क्या, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कौन है, 11h, लीस्ट कौन है, ये 11 प्लस 3 14h, 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 14 छक 84, कितना आ जाएगा 84, कितना आ गया 84। सो देखें सब टाइम पास वाला सवाल है, एक ही वैरायटी पूछे जा रहा है अलग अलग तरीके से उसको बस। द रेशियो ऑफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर
टू द सम ऑफ द सेम टू नंबर इज दिस वन। थोड़ा सा अलग दिया, चलिए इसको करते हैं। HCF दिया हुआ है 4, कोई बात नहीं। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, तो HCF 4 है तो नंबर क्या हो जाएगा 4x, 4y, ये दो नंबर आ जाएगा क्या 4x, 4y, ठीक है। इसका LCM क्या हो जाएगा बताइए, LCM क्या हो जाएगा 4 इंटू XY हो जाएगा क्या LCM, बिल्कुल हो जाएगा 4 इंटू XY, ठीक है। अब रेशियो किसका दिया देखिए, द LCM ऑफ टू नंबर मतलब 4xy अपॉन द सम ऑफ द सेम टू नंबर, दोनों का सम मतलब 4 इंटू x प्लस वाई, दोनों का सम। इसका रेशियो दिया हुआ है 12/7, 12/7। तो 4 से 4 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, दिख रहा है सीधा सीधा 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बोला क्या है xy अपॉन x प्लस वाई 12/7। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे प्रॉपर एकदम है ना, तो लेंदी हो जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है ना कि दो का सम, दो नंबर का सम 7 होना चाहिए और दो का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 4 + 3 7 और 4 × 3 12, सीधा सा दिख रहा है कि एक 4 हो जाएगा दूसरा 3 हो जाएगा। इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सा दिख रहा है हमें कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर हमें निकालना पड़े है ना, अब अगर हमें निकालना पड़े है ना, तो एक 4 हो गया, दूसरा कितना हो गया 3 हो गया, एक 4 हो गया दूसरा कितना हो गया 3 हो गया। तो हमें पूछा क्या है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, तो पहला नंबर कितना हो गया भाई 16 हो गया और दूसरा कितना हो गया 12 हो गया। अगर आप 16 इंटू 12 करें तो कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192। तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ओके ये क्वेश्चन देखिए है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। क्या कह रहा है कि P और Q देखिए दिया हुआ है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ वापस ताकि आपको समझ में आए। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 और Q कितना दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k। क्या बोल रहा है कि इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P और Q, इसका HCF कितना है, HCF कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे देखते हैं, लीस्ट पावर ढूंढते हैं। तो 5 और 3 में लीस्ट कौन है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 3। k और 8 में कितना आ रहा है, लीस्ट कौन है देखिए k, क्यों k लीस्ट है क्योंकि अगर k लीस्ट नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता है 8 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब k की वैल्यू क्या रही होगी 3 रही होगी है ना, क्योंकि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 8 में लीस्ट कौन आएगा 3 की पावर 3। तो HCF में क्या आता है हमेशा लीस्ट पावर आता है ना, मैंने बताया था आपको कि लीस्ट पावर, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होना चाहिए है ना, वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। देख रहे हैं कि सब इतने अच्छे अच्छे सवाल हमने किए थे इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो सब टाइम पास है, इसके सामने कुछ नहीं, MTS का सवाल है। अगला देखिए नंबर क्या बोल रहा है कि इफ k1 and k2 are two distinct prime number है, then what is the product of the highest common factor and the least common multiple of k1 and k2। तो आप खुद सोचिए अगर दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा 1 नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट भी है। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 1, तो HCF तो 1 आ गया। और क्या पूछा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM पूछा है। LCM में क्या बताया था मैंने कि अगर दोनों प्राइम है या को प्राइम है LCM क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो k1 इंटू k2 ये आ गया। अब बोला क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो LCM इंटू HCF पूछा है, तो कितना आ जाएगा k1 इंटू k2, क्योंकि HCF तो 1 है। कितना गया आंसर k1 इंटू k2। इसे देख रहे हैं टाइम पास वाले सवाल हैं, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x that must be subtracted from 1800 so that this when divided by 7, 11 and 13 will leave 5 as remainder in each case। बोला है ना ये 1800 में से कितना मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं कि जो मेरा नंबर है ना वो क्या हो जाए, इन तीनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 दे। तो पहले तो तीनों से डिविजिबल निकाल लेते हैं भाई, 7, 11 और 23 से डिविजिबल कौन सा नंबर है ये निकाल लेते हैं, तीनों से डिविजिबल वाले है ना। फटाफट क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, आपको ये पता है कितना हो जाएगा, तीनों क्या देखिए प्राइम नंबर है, एलसीएम कैसे निकलेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1177 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा भाई, तो 7 21 1 2 आ जाएगा,
7 दूनी 14, 7 21 और 14 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 37, 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, कितना आ गया 17, 1771 आ रहा है ना, 1771 आ रहा है, ठीक है ना। अब बोला क्या है कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो ये तो तीनों से डिविजिबल है, ये तो क्या तीनों से डिविजिबल है, हमें रिमाइंडर 5 चाहिए, तो क्या करेंगे 5 ऐड कर दें, क्या 5 ऐड कर दें, क्या नंबर मेरा क्या हो गया 1776। और ये जो 1776 जो नंबर है वो किसके बराबर है 1800 माइनस x के बराबर। देखिए ना बोला है द नेचुरल नंबर x दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1800 सो दैट 1800 माइनस x को जब मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, मतलब जो ये नंबर है किसके बराबर है 1800 माइनस x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 माइनस 1776, मतलब कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 24। देख रहे हैं एक ही चीज को अलग अलग तरीके से घुमा रहा है, आपको घूमना नहीं है, मैंने अपने रूट को अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। फिर से देखिए यही सवाल है, ये 4 रनर्स जो है एक साथ क्या कर रहे हैं सर्कुलर राउंड पे दौड़ रहे हैं इस तरह से, एक 400 सेकंड लेता है, दूसरा 600 लेता है, तीसरा 720 लेता है और अगला 900 लेता है। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे है ना कब मिलेंगे वो लोग, है ना फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रेस स्टार्टेड। कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम निकाल देना है, चारों का क्या करना है एलसीएम निकाल देना है। HW एक क्वेश्चन कराया, एक आप खुद से करिए तभी बात बनेगी, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम्स देयर HCF। एलसीएम और HCF कितना है 56 टाइम्स है किसके HCF के। चलिए H ही मान लेता हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल आप रहेंगे, है ना। तो अगर ये H है तो ये कितना है 56H, ठीक है। फिर क्या करा विद द सम ऑफ देयर इज 1718, दोनों का सम मतलब 57H की वैल्यू कितनी दी हुई है 1710, कितने टाइम्स कट रहा है देखिए 30 टाइम्स। HCF कितना आ गया देखिए 30 आ गया। इफ वन ऑफ द 2 नंबर इज 240, दूसरा नंबर क्या है, एक नंबर 240 है तो दूसरा नंबर क्या था, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 240 इंटू B कर दें क्या। पहला नंबर A मान लिया हमने कितना 240, देखिए 0 से 0 तो कैंसिल हो ही रहा है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से देखिए 8 ले लीजिए तो 8 से तो 56 और 8 3 24, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, दूसरा B कितना आ गया देखिए 210, कितना आ गया देखिए 210, 210 इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 एंड 15। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं, चलिए एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या ढूंढिए, रिमाइंडर 5 तो बाद में मैनेज करेंगे, पहले ढूंढिए कि इससे चारों से डिविजिबल नंबर कौन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले निकालते हैं। तो 15 ले लीजिए, 15 तो ले लिया हमने। 8 में क्या आता है 2 का क्यूब, सब मिसिंग है तो 8 का 8 पूरा लिख दिया। 9 में क्या था 3 का स्क्वायर, एक 3 तो है एक 3 मिसिंग है लिख दिया। फिर 12 में क्या होता है 4 इंटू 3, 3 भी है 4 भी है, तो यही मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया ना, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम देखिए 15 और 120 इंटू 3 कितना आ गया 360, 360। अब रिमाइंडर जो क्या है 5 बच रहा है, तो नंबर कितना होगा 360 प्लस 5 365 नंबर आ जाता, मेरा आंसर आता। बट उसने घुमा दिया, क्वेश्चन क्या घुमाया कि 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मतलब जो मेरा n है अगर देखा जाए उसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो n मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा 360 के प्लस 5 k का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 365, जो कि क्या हो जाएगा लीस्ट नंबर हो जाएगा, है ना। जो इन तीनों से चारों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा 5 देगा। बट सवाल ये नहीं है, इसको 7 का मल्टीपल बनाना है। क्या करना है 7 का मल्टीपल बनाना है। तो ऐसे k की वैल्यू कितना रखेंगे, वो तो रखते ही जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो बेस्ट तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि इसको क्या कर लीजिए 7 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर जो आ रहा है ना उसको मैनेज कर लेंगे। 7 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 7 5 35 से 1 0 7 3 के प्लस 5 कितना आ रहा है 3 के प्लस 5। ये रिमाइंडर बच रहा है 7 से डिवाइड करने पे। अब ये जो रिमाइंडर बच गया अगर ये डिविजिबल हो जाए 7 से तो मेरा पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो k की वैल्यू में क्या रखूं, क्या 1 रखूं, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
3 पे कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। 3 3 9 9 और 5 14, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मतलब के की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है? 3। रख दीजिए 3, कितना आ जाएगा? 36 दिया, कितना आ जाएगा? 1080 और ये प्लस 5, कितना गया नंबर? 1085। कितना आ गया फाइनल आंसर? 1085, है ना। अगला सवाल देखिए क्या करें कि ए बी आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209। आपको भी पता है कि प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है क्या होता है? उसका मल्टीप्लाई होता है। तो किसका मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको? 11 इंटू 19 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है क्या? सीधा सीधा, है ना। अब बोला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी। बताइए ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 19 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 11। पूछा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए स्क्वायर कितना होगा? 361 माइनस बी 11, कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा? 350। अगला क्या पूछा है बोलिए? कह रहा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 8 लिव्स 4 5 6 एज रिमाइंडर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था आपको ये दो ही तरीके का सवाल बनता है अलग अलग रिमाइंडर में। एक तो बनता है डिविजिबिलिटी वाले में, है ना, और एक बनता है किसमें? एक बनता है किसमें? ध्यान से देखिएगा, है ना। दो बनता है किसमें? एलसीएम वाले केसेस में, है ना, एलसीएम वाले केसेस में, और नहीं तो फिर किसमें जाएगा? वो डिविजिबिलिटी वाले केसेस में जाएगा। ये किसका? एलसीएम का केसेस है। क्यों एलसीएम का केसेस है? ध्यान से देखिएगा। मेरा डिविजर क्या है? 6 7 और 8 है। 6 7 8 है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? देखिए 4 5 और 6। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? देखिए 2। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? देखिए 2। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? 2, है ना। तो ध्यान में आ गया होगा कि किसका फॉर्म है। ये आपका है एलसीएम का केस है। किसका केस है? एलसीएम का। तो पहले एलसीएम निकालिए। 6 7 और 8 का एलसीएम निकालिए। कितना आ जाएगा भाई? 8 इंटू 7 इंटू 2 3 6, इसका एक 3 मिसिंग है। कितना हो जाएगा ये? 8 7 56, 56 3 कितना आ जाएगा भाई? 6 3 18, 168, है ना। कितना आ गया? कितना आ गया? तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 168 आ गया। देखिए 168 आ गया, है ना। लेकिन बोला क्या है? बोला क्या? ध्यान से अगर आप देखिएगा तो बोला क्या है कि जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 168 तो क्या है? डिविजिबल है। 168 तो क्या है? तीनों से डिविजिबल है। तो हमें अगर लीस्ट नंबर पूछा होता, हमसे अगर लीस्ट नंबर पूछा होता तो हम क्या करते? इसमें 2 माइनस कर देते। बस हम क्या करते? 2 माइनस कर देते और मेरा आंसर कितना हो जाता? 166 हो जाता, है ना। मेरा नंबर कितना होता? 166 हो जाता, और कुछ करने की जरूरत नहीं था, है ना। अगर हम इसमें से 2 माइनस करते सीधा सीधा, मेरा आंसर कितना आ जाता? 166 आ जाएगा, है ना। अगर आप 166 को डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 4, है ना। तीनों का एलसीएम निकाला हमने, तीनों से डिविजिबल आ गया। कितना? 168 आ रहा है ना। सही है ना, देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, ठीक है। हाँ, तो अगर हम 166 को डिवाइड करें तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 से करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 8 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। तो मेरा नंबर क्या है? 166। बट नंबर सबसे छोटी नहीं पूछा है वो। अगर लिस्ट पूछता तो आंसर मेरा 166 होता। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है वो? हमसे पूछा है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो अगर मैं नंबर को जनरलाइज करूं थोड़ी देर के लिए तो नंबर कैसा दिखेगा? 168 के -2, यही तो दिखेगा हमें। 168 के -2, है ना। तो क्यों हम क्या करें? 168 का मल्टीपल ढूंढ लें और 2 घटा दें। तो जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है वो निकाल लीजिए। इसको क्या कीजिए? 168 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, है ना। पहले क्या ढूंढिए? 168 का मल्टीपल ढूंढिए और बाद में क्या कर दीजिएगा? 2 माइनस कर दीजिएगा। सीधी सी बात है, आंसर आ जाएगा। अब 168 का मल्टीपल ढूंढिए तो पहला कितना टाइम से लगेगा भाई? 6 टाइम से लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। तो क्या करिए? 5 टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 16 × 5 = 80, है ना, और 8 × 5 = 40, 8400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8400, सॉरी 840, नोट 8400, है ना। 168 है ना। ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। 16 × 5 = 80, 800, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। कितना बचेगा? देखिए 9
और यहाँ 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, है ना। 159 यहाँ 9 टाइम्स, कितना टाइम्स लग जाएगा 9 टाइम्स, तो मुझे लग रहा है कि लग ही जाएगा आराम से। 9 8 72, 9 6 54 और 7 कितना जाएगा 61 और 9 7 16। अच्छा क्रॉस कर गया, कोई बात नहीं। ऐसे तो शायद आप नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं, है ना। दिख रहा है कि 13 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो क्यों ना 13 माइनस कर दिया जाए, नेगेटिव रिमाइंडर लगा दें क्या। ये चलिए आपके लिए वापस कर रहा हूँ, 8 टाइम्स लगा रहा हूँ, 8 8 64। नहीं तो मैं क्या कर सकते हैं, हम ये कम कर सकते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। ओके 8 8 64, 8 से 48 और 6 54, 8 5 13, ये आ गया। देखिए माइनस कीजिए कितना आ रहा, माइनस कीजिए कितना आ रहा 5, ये भी कितना आ गया 5, है ना। ये कितना आ गया 1, सॉरी तो कुछ गलत हुआ क्या। जो पहले हमने सही लगाया था 9 8 72, 9 6 54 7 61, 9 6 1512। अरे पहले सही लगाया था हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। 9 टाइम्स जो हमने लगाया बिल्कुल सही था, 1512 आ रहा था ना कि 1612, है ना। तो कितना जाएगा ये 7 टाइम्स, ये कितना जाएगा 8 और ये कैंसिल, कितना गया 87। अब देखिए 87 रिमाइंडर बच गया, तो 87 क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो मेरा नंबर कितना जाएगा 99112, ये आ जाएगा नंबर। तो ये वो नंबर है जो 168 से डिविजिबल है। ये क्या 168 से डिविजिबल है ना, ये क्या 168 से डिविजिबल है। तो n मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 9912 माइनस 2 कर दीजिए, है ना। तो कितना जाएगा 9910। सो 9910 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जल्दबाजी में आंसर ये टिक नहीं करना है। ओके अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 इज दिस एंड दिस, है ना। मतलब सीधा सीधा सवाल है, एल प्लस एच दिया हुआ है 512 और एल माइनस एच कितना दिया हुआ 496, है ना। ये क्लास में भी क्वेश्चन कराया था आपको, यहाँ से एल और एच मिल जाएगा और एक नंबर दिया है 72, तो पूछा है दूसरा नंबर क्या है, अब उसको ट्राई कीजिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर दीजिएगा, है ना। अब देखिए 3 नंबर आर इन दिस रेशियो, तो कभी भी सवाल इस तरह से रेशियो में दे आप उसको प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में लिख लीजिए, है ना, प्रॉपर में। तो क्या करेंगे 4 या 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। सिखाऊंगा रेशियो, ये 3 4 दिन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 12 3 3 9 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, कोई अगर रेशियो है उसको आप किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो कभी रेशियो चेंज नहीं करता है। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला 12, हमने क्या किया पूरे नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशियो आ गया, बिल्कुल इंटीजर फॉर्म में, तो अब चीजें इजीली दिखेगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, तो पहले तो मैं नंबर लिख लेता हूँ, क्या क्या नंबर हो जाएगा 6h 8h और 9h। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इन तीनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 3h और इसकी वैल्यू दी हुई है 33। तो सीधा सीधा मुझे दिख गया कि h कितना आ गया 11। मैं बार बार बोलता हूँ अगर आपने एक बार क्वेश्चन को तोड़ दिया ना पूरा इस फॉर्म में, पूरा उसका आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं क्वेश्चन का, कुछ भी पूछेगा बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन को पूरा तोड़ दिया, एकदम रेशियो फॉर्म में नंबर अज्यूम कर लिया, फटाफट दिख गया कि h कितना आ रहा है 11। पूछा क्या, देखिए एचसीएफ ही पूछा था, आंसर कितना आ गया 11, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द 2 नंबर्स डिफर बाय 10 इफ द एलसीएम इज 120 एंड एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ 10, देन सम ऑफ द नंबर। क्या पूछा, दोनों का सम ऑफ द नंबर बताइए। अब क्या सवाल में रखा है आप खुद बोलिए। अगर एचसीएफ 10 है तो नंबर क्या आ जाएगा 10x 10y आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये कितना दिया हुआ है 10 दिया, तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1, मतलब x और y में कितना फर्क है 1 का फर्क है। आगे क्या दिया देखिए, इसका एलसीएम दिया है, एलसीएम 120, एलसीएम मैंने सिखाया था वो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा 12। अब x इंटू वाई कितना है 12 है। आप खुद सोचिए कि तीनों को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को x इस तरह से तोड़ना है कि दोनों का अंतर कितना हो 1 हो, मतलब x कितना आ गया 4 और y कितना आ जाएगा 3।
4 तिहाई 12 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 4 - 3 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। पूछा क्या था, द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर कितना होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, कि नंबर मेरा क्या है 10x 10y, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है भाई 7, है ना, एक्स प्लस वाई कितना है 7, तो नंबर कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 12 95 385 ब्रॉड। सीधी सी बात है, क्या पूछा है कि एक सीलिंग है ना, उसकी लंबाई कितना है 1295 सेंटीमीटर, और दूसरे की कितना है 385 है, उसकी चौड़ाई कितनी है 385, है ना। एक स्क्वायर टाइल्स इस तरीके से फिट करना है कि पूरा मेरा सीलिंग कवर हो जाए। तो सीधी सी बात है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें क्या लेना पड़ेगा, इस तरह का टाइल्स का साइज लेना पड़ेगा कि वो क्या करे, विड्थ को भी डिवाइड कर दे और लेंथ को भी डिवाइड कर दे, तभी तो एक्यूरेट फिट होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इंडायरेक्टली क्या करना है, दोनों का क्या निकलना है HCF निकालना, दोनों क्या निकलना है HCF निकालना है। तो या तो आप कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, अगर आप कॉमन डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 910, कितना आ जाएगा 910 कॉमन डिफरेंस दिख रहा है ना। तो या तो आंसर क्या होगा 910 होगा, है ना, या क्या होगा इसका फैक्टर होगा, है ना। तो 910 तो होगा नहीं, क्योंकि 910 से दोनों डिविजिबल नहीं है। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, इसका अगर हाफ करें तो 2 इंटू कितना आ जाएगा भाई 460 आएगा, क्या 455 आएगा, सॉरी, है ना, कितना आएगा 455 आएगा। ये पॉसिबिलिटी है। क्या 455 से कट रहा है क्या, दोनों नहीं कट रहा है, सीधा सा दिख रहा है। ये नंबर कितना है 385 है, तो जो भी मेरा HCF होगा वो इससे तो छोटा ही होगा। तो और इसको थोड़ा सा छोटा ब्रेक कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, तो 5 9 45 और ये 91 आ गया। अब देखना पड़ेगा क्या ये डिविजिबल है, क्या किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है ये देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या है 91 से डिविजिबल है क्या, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, मतलब और जाना पड़ेगा आगे 7 इंटू 13। अब देखना पड़ेगा किससे डिविजिबल है। तो देखिए ये ऑड नंबर तो है नहीं, तो 2 का तो कोई रोल है नहीं, 2 तो पहले हटा दीजिए, 2 तो पहले हटा दीजिए। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बच गया, 7 बचे 35 बच गया, 13 बचे 65 बच गया, है ना। तो क्या 13 बचे 65 से डिविजिबल है क्या, आप खुद देख सकते हैं कि 65 से डिविजिबल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 65 के मल्टीपल में अगर मैं 6 टाइम्स पढ़ूंगा तो 6 × 30 6 × 36 कितना आ जाएगा, और 3 × 39 390 आ रहा है, मतलब ये 65 से तो नहीं है। दूसरा क्या बच रहा 35 से डिविजिबल है क्या, 35 से ये 70 175 5 कितना आ जाएगा 24 और 5 35 से ये भी डिविजिबल है, और 35 से देखिए ये भी डिविजिबल है, दोनों डिविजिबल है 35 से दोनों डिविजिबल है ना, क्योंकि कितना है 105 24 और 5 35 दूनी 70 75 35 दूनी 70, हाँ दोनों डिविजिबल है। सो 35 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। अब खुद सोचिए कि 35 इंटू 35 का हमको क्या लगाना पड़ेगा, टाइल्स लगाना पड़ेगा। 35 इंटू 35 का आपको टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितने टाइल्स लगेगा ये पूछा है, साइज पूछा था तो आंसर कितना होता 35 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो इतना एरिया पूरा हो गया, एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा 35 इंटू 35 डिवाइड कीजिए, 35 से कितने टाइम डिविजिबल हो जाएगा 11 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा 11 टाइम्स, है ना। इसमें जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, है ना, जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, 7 4 11 मैंने 0, ये दिख रहा है 11 का मल्टीपल, ये तो नहीं है। 7 4 11 ये भी नहीं है, 7 4 11 ये भी नहीं है। आंसर कितना गया 407। अब चाहे तो एक्यूरेट निकाल के भी देख सकते हैं। 35 से ये भी डिविजिबल था, कितने टाइम डिविजिबल था भाई, तो 35 से 150 245 कितने टाइम्स लगेगा 7 टाइम्स लगेगा, 7 कितने टाइम्स लगेगा 7 टाइम्स, है ना। तो आंसर कितना रहा 37 इंटू 11 कितना हो जाएगा 407, है ना। तो कैलकुलेशन में तो आप अपना ट्रिक लगा ही सकते हैं। 11 का मल्टीपल ढूंढना था फटाफट ढूंढ लेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by this and this leaves same remainder 9 in each case and is divisible by 11। बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए इस तरीके का। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी अलग से बताने की जरूरत है। तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, जो भी एलसीएम आएगा है ना उसको k टाइम्स ले लेंगे और प्लस क्या कर देंगे 9, और इस नंबर को क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, है ना। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0, दैट इज योर आंसर। अब उसका डिजिट का सम पूछा है तो सम कर देंगे। एल क्या मेरा एलसीएम है ना, एलसीएम इंटू के,
जो भी मेरा नंबर होगा क्या होगा, एलसीएम इंटू के प्लस 9 डिवाइड बाई 11, ये डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 3 नंबर दिया, दिस आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, है ना। द रिमाइंडर इन ईच केस इज वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ये भी सेम वही है। आपको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ जैसे ही आ जाएगा इससे क्या कर लीजिएगा, सबसे छोटा नंबर पकड़ लीजिए इसको और डिवाइड कर दीजिएगा, वहां से रिमाइंडर आ जाएगा ना, एक्स माइनस वाई दोनों आ जाएगा, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा ना। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर, सेम केस सेम क्वेश्चन देखिए पूछा है, ये भी एच डब्ल्यू। बस यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन उस नंबर का फैक्टर नहीं है। तो कई दिक्कत है, नंबर निकाल लेंगे। नंबर कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, इसके डिफरेंस का एचसीएफ, है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, ईच केस सब में रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन जैसे ही इसको माइनस करेंगे रिमाइंडर खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका एचसीएफ नहीं निकालना है, इसके डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे कौन उसका फैक्टर नहीं है, दैट इज योर आंसर। ये निकाल के बता दूं क्या है, चलिए 955, 1027 और ये 1075, इसका डिफरेंस कितना रहा देखिए, तो 4527 कितना जगह, 4572, इसका डिफरेंस कितना रहा देखिए 27, कितना रहा 48, कितना रहा 48। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों, इसका एचसीएफ नहीं निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 24, 24 से दोनों डिविजिबल है, एचसीएफ कितना हो गया 24, मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 24। 24 वो नंबर है जिससे अगर मैं डिवाइड करूं इन तीनों को तो रिमाइंडर क्या बनेगा, सेम बनेगा। रिमाइंडर क्या बनेगा, सेम बनेगा। ओके, रिमाइंडर क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो 24 का फैक्टर कौन नहीं है, 6 तो है, 16 नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा 16। बाकी ये तो फैक्टर है ही, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, पूछा नॉट ए फैक्टर, कौन फैक्टर नहीं। ओके, let x be the least number of 4 digit that when divided by this leaves a remainder 1 in each case. If x lies between 2000 to 2500 then what is the sum of the digit of x? अब देखिए बार बार ये क्वेश्चन क्या रिपीट पे रिपीट हो रहा है ना, बार बार क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो पहले तो क्या कीजिए, सबका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए कितना आ रहा है ना। और x क्या बोला, लीस्ट 4 डिजिट नंबर है, और x को कहाँ लाई करा देना, 2000 से 2500 के बीच में कर देना। चलिए बता ही दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए कितना जाएगा, तो 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 उल्टा चलेंगे, इंटू 4 का 1 2 आ गया, 1 2 मिसिंग है, इंटू 3 पूरा आ चुका है, 2 पूरा आ चुका है ना। तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना, रहे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिन 10, 10 छक 60, 7 छक 42, 420 आ गया। एलसीएम कितना आ गया देखिए 420 आ गया, है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, मतलब मेरा नंबर कैसा होगा 420 के प्लस 1। अब बोला क्या के की वैल्यू में क्या रखूं, के की वैल्यू क्या रखूं कि 2000 से 2500 के बीच में आ जाए। तो सीधा से दिख रहा है कि के की वैल्यू कितनी रख लीजिए, के की वैल्यू आप 6 रख लीजिए, क्योंकि अगर 7 रखेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 6 रखूं तो 6 चौक 24, अच्छा 6 पे भी क्रॉस कर जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, कितना ले लीजिए फिर 5 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 5 ले लीजिए, के की वैल्यू कितना ले लीजिए 5 ले लीजिए, तो कितना जाएगा n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 चौक 20 और 20 बचे 100, 2101, कितना जाएगा नंबर 2101। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ x, डिजिट का सम निकाल दीजिए, कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं सवाल में। अगला सवाल क्या बोला है, इफ लेट x बी द लीस्ट नंबर divisible by this and x is also a perfect square, what is the remainder when x is divided by 123। ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरह का बहुत सारे सवाल कर लिए, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए और उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, है ना। आपको x मिल जाएगा और फिर उसको 123 से डिवाइड कर दीजिए। एक स्टेप और बोला करने के लिए, the LCM of this and this is k when k is divided by the HCF of the number, the question to p what is the value of p। ये भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल सी बात है। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, इजीली एलसीएम निकल जाएगा, है ना। एलसीएम निकालने का इसका तरीका भी बताया हूँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि सारे जो दिख रहा है वो 11 का मल्टीपल है, क्या है 11 का मल्टीपल, तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका भी मैंने बताया था। पहला क्या है 11 इंटू 15 15 है, दूसरा क्या है 11 इंटू 16 है ना, और ये क्या है 11 इंटू कितना 11 33, 11 5 55 ये है,
और ये क्या 11 चौक 44, 5 11 5 55, ये है ना। अब इसका देखिए एलसीएम निकालना, तो 11 से हमें कॉमन ले लेना, क्या कॉमन ले लीजिए। अब सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 45, तो 15 तो इसमें आ गया, 16 मिसिंग है तो 16 लिख लीजिए। 35 का 5 आ गया, 7 मिसिंग है तो 7 लिख लीजिए। ये आ गया इसका क्या आ गया एलसीएम। ये के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है। अब बोला क्या आपसे कि इसको एचसीएफ से डिवाइड कीजिए। एचसीएफ है कितना, एचसीएफ कितना देखिए सब में कॉमन क्या 11 एचसीएफ है, डिवाइड कर दीजिए। ये मेरा क्या आ गया, ये जो डिवाइड करने के बाद यही पी आ गया, यही क्या आ गया पी का वैल्यू ही तो पूछा था, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना है। 7 छक 42, 2 और 5 2 10, 0 आ रहा लास्ट में। अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन में गैप बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं देखिए थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इजी है करना। 16 5 80, 16 चौक 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 720 इंटू 7। अब तो सीधा दिख रहा है ना कि 700 मतलब कितना आ रहा है लगभग 4900, 5000 के आसपास आ रहा है। कौन सा नंबर है भाई 5040। बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। Let x be the least number which when divided by this and this leaves a remainder 4 in each case but it is divisible by x। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का सवाल, है ना। ये अगर मान लीजिए एचसीएफ है और ये मेरा एचसीएफ है, अगर ये h है तो ये कितना है 204H, है ना, सीधी सी बात। इफ देयर एचसीएफ इज 12, अच्छा एचसीएफ दे दिया 12, मतलब एचसीएफ 12 है तो एलसीएम कितना हो गया 204 इंटू 12, ये लीजिए। अब बचा क्या, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ। डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिया हुआ 60, डिफरेंस बिटवीन द नंबर कितना दिया हुआ 60, नंबर का डिफरेंस दिया, मतलब अगर मैं नंबर एज्यूम कर लूं hx और hy, तो h इंटू एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। h कितना है 12 है, h कितना है 12, तो 12 से कितना होगा 5 टाइम्स कर जाएगा, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यहाँ पे देखिए सीधा दिख रहा है ना, पूछा क्या हमसे x प्लस वाई, दोनों नंबर का सम पूछा, दोनों नंबर का क्या पूछा सम पूछा, मतलब h ऑफ x प्लस वाई पूछा आपसे, है ना, h ऑफ x प्लस वाई पूछा है। तो सीधा अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना दिया 204 इंटू 12, और एलसीएम होता क्या है h इंटू एक्स इंटू वाई, यही तो होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी जो दिया है वो कंफ्यूज कर जाइएगा, इसको मैं क्या करता हूँ अलग नंबर मान लेता हूँ, ए बी मान लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ए बी मान लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दे दिया है। अच्छे से लिख दूं क्या, अच्छे से लिख देता हूँ ना, एच ए कॉमा एच बी नंबर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए 12 इंटू ए इंटू बी। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया, अब a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी 204। तो 204 को इस तरह से ब्रेक करना दो फैक्टर में कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए 5 आ जाए, तो कितना हो जाएगा भाई, है ना, एक 17 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 17 दूनी 117, 17 दूनी 34, 204, है ना। तो ये 17 हो गया, बी कितना हो गया 12। पूछा क्या सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर मतलब h इंटू ए प्लस बी पूछा था। h कितना है 12, ए प्लस बी कितना है भाई 17 17 29, 29 दूनी 58, 29 और 5 34, कितना आ गया 348, कितना आ गया 300। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से हम चीजों को खत्म कर पाए। ये लास्ट क्वेश्चन था, देखिए कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जितना मैंने टारगेट लिया था कि 80 to 90 के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ पे आपका एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो चुका है। हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, है ना, सारे डाउट्स भी हमने लगभग निपटा दिए। जो भी आपको डाउट्स होगा आई होप इस सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ने वाले। पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, थियरी प्लस प्रैक्टिस, देन ओवरऑल प्रैक्टिस, है ना। फुल मजा आएगा आपको, है ना, बस आपको फॉलो करते जाना है। ओके, थैंक यू।